जय गणनायक गणपते जय गणराज गणेश। जय त्रिशूलधरि त्रिपुरहरि त्रिगुणातीत महेश। जय गुरुवर जय इष्टवर सीताबर हृदयेषु। सुजय जय भारत भारती सुजय जय भारत देश। नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता। वंदनम सर्वसाधुवा प्राणामां पारांगता। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी नंदन कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणं पथिगतं रामाभिरामं भजे। 2 बार भगवान नाम। रामचरण चित लाई हो भजो राधे गोविंदा। रामचरण चित लाई हो भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया एक मथुरा का मान बढ़ाया। दोनों जगत के साईं हो भजो राधे गोविंदा। रामचरण चित लाई हो भजो राधे गोविंदा। एक सरयू तट क्रीड़ा करावे एक यमुना तट धेनु चरावे। दोनों जगत रखवाले हो भजो राधे गोविंदा। रामचरण चित लाई हो भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। श्याम हो या रघुराई हो भजो राधे गोविंदा। रामचरण चित लाई हो भजो राधे गोविंदा। अर्जुन को गीता ज्ञान सिखाया अर्जुन को गीता ज्ञान सिखाया। सब विधि लियो अपनाई हो भजो राधे गोविंदा। रामचरण चित लाई हो भजो राधे गोविंदा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जो हम सब लोगों को राम कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है, बड़े भाग्य से। स्वामी जी ने भी लिखा है कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। जब बहुत बड़ा भाग्य होता है हमारा और आपका, जब कथा या सत्संग सुनने को प्राप्त होता है। जो कथा घर में सुनी जाती है उस कथा का फल अलग है। जो कथा नियमित सारायण में आप सुने उसका फल अलग है।
बद्रीनाथ में सुने उसका फल अलग है, हरिद्वार में कथा सुने उसका फल अलग है। और इस शरीर का भी फल है। जानते हो पीछे वालों? पीछे का है भागत, आगे बढ़ के बैठो। इस शरीर का भी कोई फल है। बाबा जी ने लिखा है, जो हम और आपने मानव शरीर पाया है, इसका भी कोई फल है। शरीर तो मानव का भी है, शरीर तो कुत्ते का भी है। कुत्ता का चाहते हम कुत्ता न रहे। अपना शरीर सबको प्यारा है। कुत्ता का डंडा लेके रपटावो, भाग जाते। कुत्ता का चाहते हम कुत्ता रहे। लेकिन मैं इस शरीर की फल की बात बता रहा हूँ। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर, देह धरे कर यह फल भाई, जो तन पाई भजई रघुबीरा, जो तन पाई भजई रघुबीरा, जो तन पाई। देह धरे का यह फल भाई, जो तन पाई भजई रघुबीरा। इस शरीर का भी फल है। लेकिन अब हमें करना क्या है? जो काम हम अपने लिए करते हैं वो पाप है, और जब तक जो काम हम अपने लिए करते रहेंगे उसमें पाप लगता रहेगा। इसलिए जो भी कुछ करो वो भगवान के लिए करो। यहाँ कथा हो रही है, ये न कहो कि ये हम करा रहे हैं, नहीं। ये कहो कि हम भोले बाबा के लिए कर रहे हैं, भोले बाबा के दरबार में चल के आए, हम सब उनके चरणों में पड़े हैं, उनकी रजा हो तो हमें अपनावें, और न रजा हो ना अपनावें। और जो उनकी रजा में रजामंद है बस उसे ही आनंद है। एक नवैया में सौजने बैठे हते। नवैया धार में छूट गई, हुमा एक बाबो बैठो। अचानक तूफान आ गया, नवैया धार में बूढ़ने लगी। लोग सब घबराने लगे। बाबा जी नदी में से पानी भर के नवैया में डाले। अब चिमटा बजा वही गा वही कि भगवान तेरी नैया डगा मग डोले, भगवान तेरी नैया डगा मग डोले, डगा मग डोले, डगा मग डोले, भगवान तेरी नैया डगा मग डोले। भगवान की कृपा ऐसी थी, तूफान सद गया, नवैया किनारे लग गई। लोग उतर के चलन लगे। बाबा नवैया में से पानी भर के नदी में डालने लगे। लोगों ने कही बाबा का पागल होगा। अरे जब नवैया बूढ़त यही, जब तुम नदी में से पानी भर के नवैया में डालते थे, अब नवैया पार हुई गई तो नवैया को पानी नदी में डालते। बाबा जी बोले देखो तुम्हें नहीं मालूम, उस समय हमारे प्रभु की इच्छा थी कि हम नवैया का डुबाई दी, तो हम प्रभु की इच्छा मिलावत हते कि और जल्दी डूब गई।
अब मेरे प्रभु की इच्छा नहीं है तो इसलिए नवैया का पानी नदी में डाल। जो उनकी रजा में रजामंद है बस उसे ही आनंद है। लेकिन अगर केहू से कहो कि चलो यार कथा सुनियावन चले तो लोग का कथा सुनन कहाँ चलते। कथा सुनन तो मनता बहुत है तो लेकिन घर में बड़ो भार हुआ। ये भार क्या है? आओ भार हम बता दें आपको। आप गंगा तो नहाए हुई हो, गंगा ना अरे गोमती तो नहाए हुई हो कम से कम। हम देखा लोग गंगा में डुबकी लगावत बहुत देर तक नीचे रहत, ऊपर नाई आवत, सांस फूंत जब ऊपर आउत देर तक हिमा झुके रहत का सब पाप धुल जाए। लेकिन शरीर का हनभाव, शरीर पापी ना पापी है मन गंगा जी में घुसन ना। मन बैठो हुआ जहाँ झोरा झंडा धरो का हाथ कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए। शरीर को साफ कर स्नान किया, सोचा लाओ एक टिपिया जल भर ले घरे ले चले। एक टिपिया जल भरो लेके चले, हाथ में पकड़ो तो हाथों कचरो जाती, कंधा पर धरो कंधों कचरो जाती। ये क्या हो गया? अरे जब हम जल में थे तब कुंटलों पानी हमारे ऊपर निकल गया, हमें कोई बोझ नहीं लगा। लेकिन एक टिपिया जल भर के लेके चले, बड़ा बोझ हुआ। क्या जल बदल गया? ना, हमारा मन बदल गया, हमारे विचार बदल गए, हमारी भावना बदल गई। जब हम जल में थे तब हमारा विचार था कि हम जल में हैं, और टिपिया भर के लेके चले तो हो गए जल हमारा है। और मेरे भाई जहाँ हमारा पन लग गया वही दुखदाई है। इसलिए जो भी कुछ करो परमात्मा के लिए करो, भोले बाबा के लिए करो, न वो पाप होगा और न वो पुण्य होगा, सीधे मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि गीता में भी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि प्रभु मैंने मारूंगा मुझे पाप लगेगा। तो भगवान ने कहा था अर्जुन ये जो कुछ हो रहा है और जो करा रहा हूँ ये सब मेरे द्वारा हो रहा है। इसलिए जो प्राणी सब कुछ परमात्मा पर ही अर्पण कर देता है उसे न पुण्य लगता है न पाप, सीधे मोक्ष हो जाता है। और एक बात और सुन लो, लोग कहते पाप न करियो ना। अगर पाप ज़्यादा है तो पाप भोगा नहीं हो, और पुण्य ज़्यादा है तो पुण्य भोगा नहीं हो। जब तक पाप और पुण्य का पलड़ा बराबर नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। मत रहो पैदा हो रहा हो, मत रहो पैदा हो रहा। खैर आओ अब हम आपको कथा में प्रवेश करावें कि भगवान का राम बनने का कारण क्या है। परमात्मा को राम बनने की जरूरत क्या पड़ी? इस बात को बड़े ही प्रेम के साथ में सभी लोग श्रवण करें। एक वरदान का कारण है और दो श्राप के कारण हैं। मनु शत्रुपा को वरदान दिया था और सती बिंदा ने श्राप दिया था, नारद बाबा ने श्राप दिया था। और श्राप की खड़ी में दो एक बातें हम आपको बता दें। जो नारद बाबा ने श्राप दिया था, भगवान का राम बनने का कारण क्या है? आइए सबसे पहले इस प्रश्न की ओर गौर करते हैं। भगवान की पावन कथा। गंगा दो प्रकार की है, एक भगीरथ लाई और दूसरी गंगा माता पार्वती लाई। कौन सी गंगा? ज्ञान गंगा। कथा माता पार्वती ने भगवान भोले बाबा से सुनी, जिसे हम